बिलासपुर कटनी रेल लाइन अभी भी बाधित है। कई ट्रेनों को यहां पर रद्द किया गया, कुछ ट्रेनें डायवर्ट की गई हैं। हादसे के 3 दिन बाद भी री-रजिस्ट्रेशन का काम अभी भी जारी है। 19 अप्रैल को शिवपुर में रेल हादसा हुआ था। शिवपुर में मालगाड़ियों की टक्कर हुई थी। तो ये बड़ी खबर है। बिलासपुर कटनी रूट पर लगातार जो गाड़ियों का परिचालन है वो प्रभावित हो रहा है और आज तीसरे दिन भी कई गाड़ियां रद्द हैं। कई गाड़ियों का परिचालन रद्द किया गया है तो कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। तो लगातार जब से यह हादसा हुआ है ट्रेनों के डाइवर्ट होने का, रद्द होने का सिलसिला जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हादसे के 3 दिन बाद भी रीस्टोरेशन का जो काम है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 19 अप्रैल को सिंहपुर में ये पूरा हादसा हुआ था। आपको ये भी बता दें कि मालगाड़ियों की यहाँ पे टक्कर हो गई थी, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा था और बस से यात्रियों को पहुंचाया जा रहा था। और आज भी लगातार कई ट्रेनें रद्द की गई हैं, किसी के शेड्यूल चेंज किए गए हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो एक्सीडेंट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज 3 दिन हो गए लेकिन लाइन अब तक क्लियर नहीं हो सकी। लगातार यहाँ पर लाइन क्लियर करने की कवायद है वो जारी है, लेकिन आज तीसरे दिन भी यहाँ पर कई ट्रेनों को रद्द किया गया, कुछ ट्रेनों को डायवर्ट किया गया और निश्चित रूप से रवाना लगातार जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो लगातार जो है हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि कितना परेशानी यात्रियों को यहाँ पे हो रही है। तो आपको बता दें कि लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं और ज्यादा जानकारी के लिए अब हम अपने संवाददाता जो है हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया जुड़ी हैं, तो वहीं जितेंद्र तवाइब जुड़े हैं बिलासपुर से और इसके साथ ही कटनी से विकास जुड़े हैं, तो भिलाई से कोमल जुड़ी हैं। तो सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी जितेंद्र, जानना चाहूंगी बिलासपुर की अगर हम बात करें तो कितना ज्यादा प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है, कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो स्थगित की गई हैं, जिनको रिशेड्यूल किया गया और यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है? बिल्कुल रोमाना, देखिए आज तीसरा दिन है जब कटनी बिलासपुर रेल लाइन पूरी तरीके से बाधित है, क्योंकि 19 तारीख को जिस तरह से एक बड़ा रेल हादसा हुआ उसके बाद लगातार ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि तीनों लाइन यहां पर बाधित हो गए हैं। ट्रेन परिचालन यहां पर पूरी तरीके से बाधित है। ऐसे में अब जब सबसे ज़्यादा परेशानी जो है रेल यात्रियों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि आज तीसरा दिन है और आज भी यहाँ पर 20 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कई ट्रेनें यहाँ पर डाइवर्ट कर दी गई हैं, कई ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त किया जा रहा है। ऐसे में जब अगर बात करें तो आप देख सकते हैं बिलासपुर रेलवे पूछताछ काउंटर में यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। यात्री जो है वो परेशान है। कटनी रूट के यात्री लगातार ये जानकारी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि आखिर कब तक यहाँ पर जो रेल सुविधा है वो फिर से शुरू होगी रूट में। लेकिन अभी तक जो स्थिति है, लगातार रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर काम पूरा नहीं हुआ है। लिहाजा अभी तक यहाँ पर ट्रेन का जो परिचालन है वो सामान्य नहीं हो सका है। इसके कारण अगर हम कहें तो लगातार रेल यात्री परेशान, और देख सकते हैं जो रेल यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार 3 दिनों से यही स्थिति है। प्लेटफॉर्म्स पर यहाँ पर स्टेशन में यात्री इसी तरीके से बैठे हुए हैं। कई महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यात्री हैं, कुछ लोग हैं हमारे, सीधे उनसे हम बात करते हैं किस तरह से दिक्कत हो रही है। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना था, कितनी दिक्कतें हैं? अरे हमको दमोह जाना था, 3 दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। बिलासपुर में गाड़ी कोई मिल नहीं रहा है, 3 दिन से परेशान हो रहा हूँ। वहीं बोल देते हैं कि गाड़ी आएगा, टिकट काट के चालू कर देते हैं, वहीं बोल देते हैं कैंसिल हो गया है, गाड़ी नहीं आएगा। 3 दिन से यहीं पे पड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, आप लोग को किस तरह से दिक्कत है? देखिए, जबलपुर के लिए कल हमारे कंटक में मैंने टिकट कटवाया था और नाइट में आते आते ऑनलाइन में कुछ नहीं दिख रहा था। ऑनलाइन में सीधा सीधा दिख रहा था कि ट्रेन आ रही है, लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो कैंसिल कर दिया गया ट्रेन का। फिर इसके बाद आज की स्थिति ये है कि हम लोग रात भर रेलवे स्टेशन के आसपास ही गुजारे। अभी टिकट के लिए लाइन में खड़े थे, बोले दुर्ग जाने वाली है, काफ़ी भीड़ थी। लास्ट काउंटर में हम पैसे देने वाले थे, उसी टाइम बोला कैंसिल हो गई। बिल्कुल, ट्रेन कैंसिल। आप किस तरह से दिक्कत हो रही है? जी, मुझे मेरे लड़के को लेने जाना है, दमोह में पढ़ाई करता है। 19 अप्रैल रात से मैं यहाँ हूँ और इंतजार कर रहा हूँ कि अब खुले, लेकिन अभी फिलहाल अनाउंस हुआ था कि गाड़ी 8 नंबर प्लेटफार्म पे आपको खड़ी मिलेगी। टिकट लेने गए तो पता चला कि वो कैंसिल हो गई। तो निश्चित रूप से जितेंद्र समझ सकते हैं कि किस तरह से यात्रियों को परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। अब हमारे साथ बने रहिएगा, रायपुर का रुख करेंगे। सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, बिलासपुर से हम तस्वीरें देख पा रहे थे, यात्रियों को सुन पा रहे थे, लगातार ट्रेनें रद्द होने से वो परेशान हो रहे हैं। रायपुर की क्या स्थितियां?
सुप्रिया, रायपुर में किस तरह से ट्रेनें रद्द होने से, डाइवर्ट होने से यात्री परेशान हो रहे हैं यहां? चलिए और कटनी का रुख कर लेते हैं। सुप्रिया के पास हम आएंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से यहाँ यात्री परेशान हो रहे हैं, लेकिन कटनी का इस वक्त रुख करेंगे। विकास बर्मन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, कटनी रूट जिसकी ज्यादातर ट्रेनें जो है 20 से ज्यादा ट्रेनें वो रद्द हुई हैं, ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। किस तरह की यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना यहाँ पर किस तरह से करना पड़ा और कब तक लाइन क्लियर हो सकते हैं? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कटनी रेलवे स्टेशन है और साउथ रेलवे स्टेशन, उसके अलावा एक मुड़वारा रेलवे स्टेशन है, जो कि ये बीच सेंटर कहलाता है। जो रेलवे जो कि आना और जाना, जो कि यहाँ चारों तरफ की ट्रेनें यहाँ पे लगातार आती है। जिस तरीके से ये बिलासपुर और जो शहडोल के तरफ भी जो सेमपुर स्टेशन के पास जो हादसा हुआ मालगाड़ी का, उस हादसे के बाद करीबन 20 से ज्यादा ट्रेनें जो कि अभी भी रद्द है। अभी कुछ ट्रेनों का जो कि रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और कुछ ट्रेनें जो कि निर्धारित सिर्फ शहडोल के पहले तक ही आके रुक जा रही हैं और वहीं से उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। और जो कि कटनी की तरफ जो ट्रेनें आती थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। स्टेशन जो कि साउथ स्टेशन में देखा जाए तो यात्री जो थे, जो जिस तरीके की भीड़ दिखाई देती थी, वो अब दिखाना बंद हो गई है, क्योंकि सभी अब बस का रूट लेना पसंद कर रहे हैं, कि बस से ही जाना पसंद कर रहे हैं और उन्हें मजबूरन कटनी में आकर उन्हें बस पे सवार होकर शहडोल पार करना पड़ता है। बिल्कुल विकास, कह सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रेनें लगातार कैंसिल हो रही हैं या उन्हें रिशेड्यूल किया जा रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी यात्रियों को हो रही है। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। सुप्रिया, अगर बात करें रायपुर की, तो फिलहाल वहां क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए हम रायपुर रेलवे स्टेशन में मौजूद है। सीधे यात्रियों की परेशानी जानने के लिए उन्हीं से बात करेंगे। सर, आपको कितनी दिक्कतें हो रही है, कहाँ जाना है आपको? मेरे को मुंबई जाना है, बहुत परेशान हो रहा है। सुबह 6 बजे का ट्रेन है, 10 बज गया, 4 घंटा लेट है। मेरे को मुंबई से वेस्ट अफ्रीका जाना है। लकीली मेरा फ्लाइट रात को है, अगर दोपहर को सुबह को होता मेरा फ्लाइट मिस हो जाता। तो जैसा कि ट्रेन रद्द होती है तो आप लोगों के रोजमर्रा के काम भी प्रभावित होते होंगे? बिल्कुल प्रभावित होता है और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सालों साल ये इंडियन रेलवे ऐसे चलता है और सुधार करने की बहुत ज़रूरत है इसको। और भी यात्री हैं। सर, आप कहाँ जाने वाले हैं और ट्रेन जिस तरीके से लेट से चलती है तो आपको किस तरीके से परेशानियाँ होती है? परेशानी टोटल प्लानिंग, आगे की जो कनेक्टेड ट्रेन होती है वो मिस हो जाती है, फ्लाइट होती है वो मिस हो जाती है। यहाँ से 9:30 बजे हमारी 12102 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस थी, जो लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई जाने वाली थी, मगर अभी 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। आगे भी कितनी लेट होगी पता नहीं, अनाउंस जैसे होता जाएगा ऐसे बैठा रहेंगे, क्योंकि आगे की हमारी ट्रेन तो मिस हो गई जो मुंबई से हमारी कनेक्टेड थी गुजरात जाने। तो रेलवे से क्या मांग करते हैं, व्यवस्था में सुधार हो? नहीं, 100% व्यवस्था से सुधार होना ही चाहिए, क्योंकि अभी दुर्ग से जो गाड़ी निजामुद्दीन जाने वाली थी वो गाड़ी दुर्ग से डाइवर्ट ही कर दी, तो जो रायपुर के जो पैसेंजर यहाँ से थे उनको अभी आधे घंटे के अंदर दुर्ग या तो पहुँचना पड़े या तो उनकी ट्रेन मिस हो जाए, दूसरा कोई कनेक्शन उनको मिलेगा नहीं। तो वो लोग भी काफ़ी परेशान लोग यहाँ से दौड़ के भाग के गए हैं। यहाँ भी हम लोग 1.25 घंटे से, तो अभी 1.5 घंटे की तो देरी से अभी चल रही है। आगे कितनी लेट होगी पता नहीं है। तो आगे कितनी लेट होगी ये पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, डाइवर्ट किया जा रहा है, निश्चित रूप से यात्री परेशान हो रहे हैं। भिलाई का रुख करेंगे। कोमल हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, अलग अलग शहरों से हम जो यात्री हैं उनको सुन पा रहे हैं, वो तकलीफ में है, परेशानी में है। लगातार ट्रेनें रद्द होने की वजह से उनके जो रोजमर्रा के काम है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। भिलाई में किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ के यात्री? जी बिल्कुल, जैसी स्थिति हर जगह वैसे यहाँ भी है। भिलाई में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोकल ट्रेनें लगातार कैंसिल हो रही है। लोकल ट्रेन में ज्यादातर यात्री सफर करते हैं जो अप डाउन करते हैं, रायपुर बिलासपुर जैसे शहरों में काम करने जाते हैं और डेली कई स्टूडेंट भी यहाँ पे जाते हैं, तो काफी दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात रेलवे की बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पर ऐसी ट्रेनों के टिकट काट दिए गए जो ट्रेन आज रद्द है और मैं सब कुछ जुड़ रहे हैं, अगर स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। आपको कहाँ जाना था, क्या दिक्कत आ रही है? ये संस्कृत कॉलेज जाना था रायपुर, और ट्रेन अभी 9:25 वाली जो ट्रेन है लोकल ट्रेन वो रद्द है, इसकी वजह से मुझे समस्या है, ट्रेन लेट है। मैं बताना चाहूंगी कि दुर्ग भिलाई यहाँ पे 4 लेन का भी काम चल रहा है, बहुत ज्यादा सड़क मार्ग में बहुत दिक्कत होती है। कुछ यात्री हमारे जुड़े हुए, क्या दिक्कत आ रही है, आप लोग कैसे परेशान? मैं पैसे से अकाउंटिंग प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। डेली 9:25 वाली गाड़ी में पकड़ के जाता था,
आज एकाएक बंद हो जाने से गाड़ी मुझे 11 बजे मिल पाई, कब ड्यूटी जाएगा रोगी की बात है। हमारे जैसे हजारों आदमी जाते हैं रोज रात ड्यूटी करने, लेकिन आज सबका ड्यूटी जो है जी कोमल से ड्यूटी चलती है तो हमें रोजी रोजगार की कमी पड़ जाएगी। जी हाँ, हमारे पास एक भाई साहब और जुड़ रहे हैं कि जिनके पास में टिकट इनको काट दी गई है, जो ट्रेन कैंसिल है, क्या कहाँ जाना था? हमको रायपुर जाना था मैडम, क्या बताया समय सही समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। चलिए, तो निश्चित रूप से लोगों को काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।